परमात्मने नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करवारा। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाजूराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। परमहंस श्री राम रतन दास महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधावर कृष्ण चंद्र की आइए 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन। समय बहुत हो चुका है, निंद्रा देवी सताने लगी है सबको। फिर भी थोड़ी देर, क्योंकि जीवन में कभी कभी ये अवसर हमें प्राप्त हुआ करता है। थोड़ी देर हम धाम धनी राश्याम जी राधा कृष्ण के चरणों में बैठे हैं, अपने जीवन को पावन और धन्य करने के लिए। जय राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। मत बोलना, मत बोलना।
निकलेगा अंदर से। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे जय हो जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे जय हो जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे मदलहा मैं दुल्हनी और न जानो इश्क सो सेवा करो सब आंगो साचा इश्क सो सेवा करो सब आंगो साचा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बचन विचार के बोलिए बचन के हाथ न पाओ कोई बचन करे औषधि कोई बचन करे घाव कोई बचन करे औषधि कोई बचन करे घाव जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा
राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। जय ना बोलने वालों की जय हो। जय बोलने वालों की जय हो। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ग्राम सिहानी के अंतर्गत मंदिर का 15वां वार्षिक कार्यक्रम बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ चल रहा है, जिसमें हम सभी को दर्शन देकर दिव्य परम धाम का मार्गदर्शन करने हेतु श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर खतौली से पधारी हुई आदरणीय साध्वी ललिता दीदी जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार कहें, श्री निजानंदा आश्रम के संचालक परम आदरणीय 108 राजदास महाराज जी, हमारे वरिष्ठ भजन गायक परम आदरणीय बाबूजी श्री राज शरण जी, मंदिर के आदरणीय पुजारी जी महाराज, 7 दिवसीय कार्यक्रम के इस कथा के अभिन्न अंग मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं हमारे वरिष्ठ संगीतज्ञ वर्ग, यत्र तत्र से पधारे हुए परमात्मा के अति लाडले प्यारे आत्मा समुदाय, सुंदर साथ जी, 6वां दिवस का ये रात्रिकालीन मूल मिलावा का बैठक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं कोटान कोटि प्रेम प्रणाम। जीवन में जिसने एक पल सुधारा उसका एक क्षण सुधर जाता है, जिसने एक क्षण सुधारा उसका 1 मिनट सुधर जाता है, जिसने 1 मिनट सुधारा उसका 1 घंटा सुधर जाता है, जिसने 1 घंटा सुधारने की कोशिश करी उसका दिन सुधर जाता है, जिसने दिन सुधारा महीना सुधर जाता है, जिसने महीना सुधारा साल सुधर जाता है, जिसने निरंतर रूप से 1 साल तक साधना करके अपने जीवन को तपाया उसका जीवन सुधर जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए सत्संग के आदि घड़ी आदि की बुनियाद एक क्षण, पर हमें तो 7 दिन का समय इस दिव्य रस में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो भी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य लीलाओं के साथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरों की बातें सुनने में इतना आनंद नहीं आता जितनी अपनी बातें सुनने में आनंद आता है ना। कभी कभी हमारी बचपन की बातें सुनाते हैं ना घर में बड़े बुजुर्ग, हमें बड़ा रस आता है। अच्छा, हम कैसे थे, हम कितने शरारती थे, हम कितने लड़ते झगड़ते थे, अच्छा हम कितने रोते थे। हम पूछते हैं हम शरीफ थे या ज्यादा ही बदमाश थे। हमें अपनी बातें जानने की इच्छा होती है और हमें बड़ा आनंद आता है, चाहे भागवत के माध्यम से हो, चाहे तारतम वाणी के माध्यम से। हम अपनी आत्मा कथा को, अपनी कथा को सुन रहे हैं,
अपने बारे में हम सुन रहे हैं। मैं कहाँ थी, संसार में कैसे आई, संसार से मुझे कहाँ जाना है और मेरे प्रियतम कौन है, ये अपनी बातें हैं। इसलिए मैं कहा करती हूँ, श्रीमद् भागवत की कथा आपको अपने माँ से नहीं मिलाती, श्रीमद् भागवत की कथा आपको अपने दोस्त से नहीं मिलाती, श्रीमद् भागवत की कथा आपको बिछड़े हुए भाई से नहीं मिलाती। श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं अपने आप से मिलाती है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे प्रियतम से मिलाती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी का भी घमंड टूटा, आपकी और हमारी क्या बात करें। ब्रह्मा जी को अभिमान था मैं सृष्टिकर्ता हूं, सृष्टिकर्ता होने का अभिमान को तोड़ा परमात्मा ने। आज दिन की कथा में हमने श्रवण किया, उन्होंने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी का भी जब घमंड टूटा, देखिए अक्कल कैसे ठिकाने पे आई। उन्होंने कहा तत्तेनो कंपाम सुसमिच्छमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् बपुर्भिर्ददधन् नमस्ते जीवेत्रय मुक्तिपदे सदैव। हे प्रभु, मुझे अब समझ में आई जीवन की बातें, जीवन क्या है और संसार में कैसे जीना चाहिए, मुझे अब अक्ल ठिकाने पे आई। प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? पहले 3 बातें हर मनुष्य को याद रखना चाहिए और उन बातों के ऊपर हमें अपने जीवन को यापन करना चाहिए। पहली बात उन्होंने कही, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा देखें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा देखने का आदेश भागवत ने दिया। देख सकते हैं हम, देख सकते हैं। एक छोटी कथा याद आई मुझे। एक राजा था और उसका मंत्री भी था, पर मंत्री का स्वभाव ऐसा था, मंत्री की प्रवृत्ति ऐसी थी, राजा जब भी बोले मंत्री को कोई भी बात, कोई घटना बोले, अच्छी बात बोले, बुरी बोले, वो हमेशा एक ही बात बोलता था, महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हद हो गई। एक दिन राजा की उंगली कट गई, छोटी उंगली। राजा ने कहा, मंत्री साहब मेरी उंगली कट गई। बोले, महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब राजा की तो खोपड़ी घूम गई, भाई मेरी उंगली कटी और ये कहता है कि जो होता है अच्छा होता है। उसको गुस्सा आया, उसने ले जा करके जेल में बंद कर दिया मंत्री को। अब जैसे नित्य प्रति शिकार खेलने के लिए जाने का अभ्यास होता है राजाओं का, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए निकलने लगा। अब सेना तो थी उसके साथ, पर अपने मौज में मस्ती में राजा अकेले ही निकल गया। जाते जाते दूर पहुंचा, वहां एक भील जाति का आदमी नरबलि देने के लिए कोई आदमी को ढूंढ रहा था। इतने में राजा को अकेले पा करके उसको पकड़ लिया और राजा को जबरदस्ती बंदी बना करके देवी माँ के मंदिर में लेके गए बलि देने के लिए। अब ये तो इसके तो सांस रुकने लगे, भाई अब ये तो मैं तो मर गया, अब तो मंत्री साथ में होता तो वो बचाता, पर मैंने अब उसको भी बंदी बना ली, जेल में डाल दिया। खिलाया पिलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए और उसको बलि देने के लिए जैसे ही तैयार हुआ वो भील, अब उसको एक बात याद आई, वो भी कभी भागवत में ऐसे सिहानी में आया था होगा, उसने कथा में सुनी थी, जो खंडित होता है, जो शरीर में किसी की चोट हो तो उसको बलि नहीं दी जा सकती। किसी के शरीर में कोई निशान हो, चोट हो, कटा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उस व्यक्ति को बलि नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसको जैसे ही याद आई बात, उसने सोचा एक बार देख तो लो, मैंने तो देखा ही नहीं
राजा खंडित है या पंडित है, कुछ भी हमने देखा नहीं। अब वो जैसे राजा को देखने लगा, पूरा शरीर में उसने देखा तो कहीं भी कुछ नहीं नजर आया। अंत में उसकी उंगली में नजर पड़ी उसकी, है ये तो खंडित है, इसके तो हाथ में निशान है, कटा हुआ निशान। अरे माथा पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा, हाथ का बकरा निकल गया, और क्या करें। अब राजा को छोड़ दिया। राजा को जैसे ही पता चला ये निशान के कारण मैं बच गया, उसके तो जान पे जान आ गई, भाई मैं तो मरता मरता बचा। बड़ा खुश होकर के वो निकला। घोड़ा में जाते जाते उसने सोचा, अच्छा भाई मैं तो बच गया, मैं खंडित था, पर ये इतने मस्ती से जेल की हवा क्यों खा रहा है, पूछने की इच्छा हुई। गया, जाकर के जेल में पूछने लगा, अरे मंत्री तुम जो कहते थे वो तो बिल्कुल सही निकली बात, जो होता है अच्छा होता है, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा गर्दन कट जाता। तूने जो बोला था बिल्कुल सही बोला, पर एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो बच गया, तुम जेल की हवा इतनी मस्ती से क्यों खा रहे हो, कोई पीड़ा नहीं दिख रही तुम्हें, तुम्हारे अंदर कोई पीड़ा नहीं, शिकायत नहीं, कुछ नहीं, इतनी मस्ती क्यों, इसका कारण भी बता दो। तब मंत्री ने कहा, कितने भोले हो महाराज, मैं अगर जेल में ना होता, आप शिकार करने जाते तो आपके साथ मैं होता, है ना, और आप तो खंडित थे, बच जाते, मैं पंडित फंस जाता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा समझना, भले उस वक्त हमें समझ में ना आए, उस वक्त हमें लगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, पता नहीं परमात्मा को भी नजर नहीं आ रहा है मेरे साथ इतना गलत। अच्छा, ज्यादा पूजा पाठ मैं ही करता हूँ और दुख ज्यादा मैं ही भोगता हूँ। देखना ये पड़ोसी तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, ना तो मंदिर जाता है, और ठाठ उसकी है भाई, गाड़ियों के गाड़ियां ऊपर से ऊपर महंगी महंगी गाड़ियां वो खरीद रहा है, बंगला वो बना रहा है, अच्छे स्कूल में बच्चों को वो पढ़ा रहा है, मस्ती से वो घूम रहा है, ना मंदिर जाता है ना पूजा पाठ करता है। हमें भी कभी कभी ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है जीवन में। ये क्या है पता है, ये क्या है, जो कुछ भी करे बिना मस्ती में रह रहा है ना, ये पहला किया हुआ अच्छे कर्म का फल भोग रहा है। और आप जो दुख भोग रहे हो, पहले किया हुआ बुरे कर्म का फल भोग रहे हो। आज जो अच्छा आप कर रहे हैं ना, ये अच्छा फल आप आने वाले दिन में भोगेंगे, और वो जो अच्छा अभी भोग रहा है, आज वो जो गलत कर रहा है, ये गलत का फल वो आने वाले दिन में भोगेगा। इसलिए निश्चिंत रहें, कभी ऐसे शंका आने ना दें कि कोई गलत करता है और सुखी जीवन बिता रहा है, और हम अच्छा करते हैं तो हम दुखी हैं। ऐसा परमात्मा के विधान में ऐसा है नहीं, क्योंकि यो उस दिन भजन हमने जो सुना था, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला। जो पेड़ लगा, पहले नंबर में ब्रह्मा जी ने कहा हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा को देखो, अब समझ में आई बात उनको। दूसरे नंबर में उन्होंने कहा जीवन का सुख और दुख जो है वो अपना प्रारब्ध कर्म मानो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रारब्ध का मतलब होता है पहले जन्म का किया हुआ कर्म, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो। हमने किया हुआ जो बुरे कर्म या अच्छे कर्म है, आज हम सुख या दुख भोग रहे हैं, वो अपना कर्म ही है जो हम भोग रहे हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो हम सुखी हो गए कि नहीं? आज तो दुखी हम इसलिए हैं, दूसरों के ऊपर हम थोपे जा रहे हैं ना। जिस दिन दूसरों के ऊपर थोपना बंद हो जाए और सारा किया हुआ मैंने ही है समझ में आ जाए, तो जीवन का सारा दुख खत्म हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
तीसरे नंबर में मन से, वाणी से और शरीर से परमात्मा की ही सेवा करें, परमात्मा की ही भक्ति करें। ये उपदेश ब्रह्मा जी के माध्यम से भागवत ने हमें दिया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही ब्रह्मा जी का अक्ल ठिकाने लगाया परमात्मा ने, प्रभु ने, अब श्री कृष्ण ने सोचा एक कालिया दह है जहाँ कालिया नाग रहता है। वो कालिया नाग का इतना जहरीला विष है, वो विष ऊपर उड़ने वाले पक्षियों तक को मार रहा है। वो पानी की तो बातें छोड़िए, वो पानी जो भी पीता है वो मर जाता है, चाहे जीव आए चाहे पशु पक्षी आए। ये दशा देख करके श्री कृष्ण ने सोचा पानी तो जीवन का प्राण है, इसलिए पानी हमेशा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसलिए कहावत है ना, पानी पीना छान के गुरु कीजिए जान की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पानी अगर गलत हो, पानी अगर शुद्ध ना हो तो बीमारियां बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए पानी शुद्ध चाहिए। श्री कृष्ण ने क्या किया, गौचारण की लीला से वापस आए और ऐसे सोचा अब ये लीला कैसे करूं। वो निकल पड़े वहां से, एक कदम का वृक्ष था, कदम के वृक्ष में चढ़ करके उन्होंने कालिया दह पे छलांग लगाया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही छलांग लगाया, नाग पत्नियों ने देखा बड़ा सुंदर बालक आ रहा है। नाग पत्नियां कहने लगी, अरे बालक यहाँ कैसे घुसे चला आ रहा है, अभी हमारे पति को पता चले ना तुझे डस डालेंगे, तुझे डस डालेंगे। बड़ा खतरनाक विष है हमारे पति का। बच्चा यहाँ से तू चला जा, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा तू मनमोहक बालक लग रहा है, हमारी प्रार्थना सुन ले और यहाँ से निकल जा। इतने में श्री कृष्ण ने कहा मैं तो तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूँ, जगा दे अपने पति को। जैसे ही कालिया नाग जगा, पूंछ से लपेट डाला श्री कृष्ण को, और जैसे ही लपेट में आ गए, श्री कृष्ण ने क्या किया, पूंछ से ऐसा छलांग मारा और 101 फंड में जाकर के खड़े हो गए। फंड में जाकर के जैसे ही खड़े हुए नृत्य करना प्रारंभ किया, ताता थैया ताता थैया। स्वर्ग से देवताओं ने फूल की वृष्टिपात करने लगे और कहने लगे संसार में बहुत नट देखे पर ऐसा नटवर नहीं देखा। नटवर भगवान की। तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फणन वरम, बिन 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर चंदन देव सकल, गण 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 गुण गंधर्व नाचत देखारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी। सूर्यदास प्रभु की वाणी गिन 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 हम न जाने, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा नाचना प्रारंभ किया। नाचते 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 सिर से खून निकलने लगा, मुख से विष निकलने लगा। जैसे ही सिर से खून निकला रजगुण के रूप में, मुंह से विष निकला तमगुण के रूप में, अब सतगुण ही अंदर बचा। थोड़ा सा अक्ल ठिकाने पे आई और कालिया नाग ने प्रश्न किया प्रभु से, हे प्रभु बहुत अच्छे से नाच लिया आप, और एक सवाल का जवाब दे दो मुझे।
प्रश्न किया उन्होंने, प्रभु मुझे इतना बता दो, ये संसार किसने बनाया? कन्हैया ने कहा संसार तो मैंने बनाया। अच्छा फिर संसार में हम सबको किसने बनाया? लो भाई, संसार मैंने बनाया तो तुम्हें भी मैंने बनाया। अच्छा फिर हमारे अंदर ये बीज किसने डाला? तुम्हें हमने बनाया तो बीज भी हमने डाला। लो प्रभु, सारा काम गड़बड़ किया आपने और सजा हमें मिल रही है। ये बीज की जगह पे 2 बूंद अमृत डाल देते तो आपका क्या बिगड़ता? जिस बीज के चलते हमें कोई प्यार नहीं करता, देखते डंडा मारा और फेंक दिया, कोई पास में आना नहीं चाहता, क्यों क्यों भेद इतना? अब प्रभु ने कहा वारे का लिया, मैं तो सोच रहा था कि तू तो अनपढ़ है, पर लगता है कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, बड़ा ज्ञानी लग रहा है। बहुत अच्छी बातें करी तूने बिल्कुल सच्ची बात बताई। सृष्टि मैंने बनाई, सृष्टि मैंने की है, सबको मैंने बनाया है, तुम्हें भी मैंने बनाया है, तुम्हारे अंदर भी मैंने विष डाला है। संसार में जितने भी सृष्टि करी ना, उन सबको मैंने केवल सृष्टि नहीं करी, उनकी सारी व्यवस्था भी मैंने कर दी है। उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर प्रबंध मैंने किया है। तुम्हारे भी रहने का स्थान मैंने रमणक द्वीप बनाया है। रमणक द्वीप छोड़ करके यहाँ क्यों आए? रमणक द्वीप में रहते तो तुम्हें कौन परेशान करता? अपना स्थान छोड़ करके यहाँ आए, इसलिए तुम्हें यहाँ से हम परेशान कर रहे हैं, यहाँ सभी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। कालिया नाग ने कहा महाराज, रमणक द्वीप में एक गरुड़ रहता है जो सारे सर्पों को खा डालता है, इसलिए डर के मारे मैं यहाँ आकर के छुप करके बैठा हूँ। अब जैसे ही उतरे नहीं, सिर पे ही खड़े हैं, अब पत्नियों को लगा कि अब फिर नाचना शुरू करेंगे तो पति की तो छुट्टी हो जाएगी। अब आकर के हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई और नाग पत्नियां कहने लगे महाराज इनको तो चरण दे दिए, कम से कम हमें तो चरण के धूल दे दो। अब कालिया नाग ने देखा ये और होशियार निकली, अब चरण के धूल पानी के अंदर कहाँ से दे भैया? चरण के धूल देने के लिए तो पानी से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज आपने कितनी कृपा करी, अब इनके ऊपर दया भी कर दो। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमें सवावतारः खल निग्रहाय रिपुः सुतानाम् अपि तुल्य दृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। महाराज मेरे पति ने ना तो आपकी पूजा की, ना तो कोई व्रत रखा, ना तो कोई मंत्र जाप किया, ना तो कोई दान पुण्य, कोई भंडारा ही लगाया, कुछ नहीं किया, और आपने कितनी कृपा करी, 2-2 चरण आपने उनके सिर पर रख दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए चरण जो है ना महत्वपूर्ण। अब कालिया नाग को कहा प्रभु ने अब ठीक है, बहुत प्रशंसा हो गई, अब एक काम करो यहाँ से निकल जाओ। महाराज मैं जाऊंगा तो फिर मुझे वहां सर्प वो गरुड़ खा लेगा। श्री कृष्ण ने कहा अब कोई नहीं खाएगा तुम्हें पता है कालिया, अब तेरे ललाट पे मेरे चरण के चिन्ह पड़ चुके हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे माथे पे मेरे चरण के चिन्ह पड़ चुके हैं। अब सारी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें कष्ट दे, तुम्हें भयभीत करे और तुम्हें दुख दे। इसलिए अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाओ अपने स्थान पर। देखिए संसार में भी होता है ना, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक तो फालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है। आपने देखा है पालतू कुत्ते का ठाट? अरे ये शुरू में रहता है कुत्ता। आजकल तो बड़े बड़े जो मॉडर्न लोग हैं पढ़े लिखे, एक ही थाली में कुत्ते को खिलाते हैं। देखा है आपने? बेड पे सुलाते हैं, मर्सिडीज गाड़ी में चढ़ता है कुत्ता, कुत्ते की ठाट। और फालतू कुत्ता वो गली गली में भागता है, जूठे पत्तल को चाटने से भी डंडे पड़ते हैं।
अच्छा, पालतू कुत्ता की निशानी क्या है? गले में पट्टा होता है। पट्टा देख करके पता चलता है ये तो फलाना मंत्री का कुत्ता है, फलाना सेठ का कुत्ता है, फलाने का ये कुत्ता है, इसको छेड़ो नहीं। कुत्ता को छेड़ दिया तो फिर आप बचोगे नहीं। इसलिए जिस दर में सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जिस दर में सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, और हर दर में जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दिल देना किसी एक को, वो भी किसी नेक को, ये मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांट दिया हर एक को, जो बांट दिया हर एक को। कालिया नाग के प्रसंग से हमें ये ज्ञान दिया, हम एक के होके रहें, एक है ना। एक कुत्ता का एग्जाम्पल इसलिए दिया, कुत्ते के ललाट पे तो, माथे पे तो चरण के चिन्ह निशान थे, इसलिए उसको अभी कोई डरने की जरूरत नहीं थी। हमारा निशानी क्या है? हम परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के हैं, भगवान के हैं, ब्रह्मा के हैं। हमारी निशानी क्या है बताइए? आप सुंदर साथ हैं, क्या निशानी बताइए? आपको ही पूछ रहे हैं, बताइए क्या है? हम वैष्णव है, इसकी निशानी क्या है? हम सुंदर साथ है, इसकी निशानी क्या है? क्योंकि आजकल गले में कंठी तो दिखता ही नहीं है किसी का। कहाँ है कंठी? जो कंठी सदगुरु महाराज ने पहनी, जो कंठी प्राणनाथ जी महाराज ने पहनी, जो कंठी छत्रसाल महाराज जी ने पहनी, और जो कंठी 12 परमहंसों ने पहनी, कहाँ जा रहे हैं हम? मन से करने से हो जाएगा। हम तो ऐसा भी सुनते हैं आजकल, मन से कंठी, फिर भोजन भी मन से कर लो, थाली में लेके क्यों खा रहे हो? मन से करो। शादी भी मन से कर लो, पैसे भी मन से कमा लो, घर भी मन से सोचो। गले में कंठी, ललाट पे तिलक, सुंदर सांप की निशानी है, ये वैष्णव की निशानी है। पुलिस भी जब तक वर्दी में रहता है ना, किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं होती है, पर सिविल ड्रेस में आ जाए कोई भी हमला कर लेता है। एक कुंवारी कन्या को देखिए ना आप, जब तक वो कुंवारी है ना, छेड़ते रहेंगे उसको, छेड़ते रहेंगे, पर वो एक का हो जाती है ना, जब मांग में सिंदूर देखा तो वो छेड़ने वाले ऐसे लोग भी बोले अब तो स्टाम्प लग गया इसका, ये किसी का बन गई, अब कोई नहीं छेड़ेगा। एक का होना जरूरी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमारे धाम धनी राज्य महाराज, हमारे आत्मा के मालिक प्रियतम, वो हमारे पति है, पति। अब कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवान को पति कह दिया, भगवान को कैसे पति कह दिया? पति किसको कहते हैं? पातिति इति पति, जो रक्षा करता है वो पति होता है। नहीं तो फिर पति का मतलब खाली हस्बैंड ही आप लगाएंगे, अपने संसारिक पति को, हस्बैंड को, है ना, हस्बैंड बोलते हैं ना हम। पहले पहले क्या बोलते थे हमारे भाषा में पति को? पति परमेश्वर बोलते थे, है ना, कुछ कुछ बोलते थे। आजकल हस्बैंड बोलते हैं। ये अच्छा ही बोला वैसे, इसका अर्थ हमें पता चला। बेचारे की शादी करने के बाद हंसना बैंड हो जाता है, इसलिए उसको हस्बैंड बोला जाता है। पति का मतलब रक्षक, इसलिए हम कहते हैं सभापति। अब सभा का वो हस्बैंड थोड़ी है, तो सभा को रक्षा करने वाला, सभा को रक्षण देने वाला, सभा को संभालने वाला जो होता है वो सभापति। राष्ट्रपति जो राष्ट्र को संभाले वो राष्ट्रपति। इसी तरह से परमात्मा हमारे प्राणपति, जो प्राण को
संभालते हैं, इसलिए उनको प्राणनाथ भी कहा जाता है। वो प्राण के नाथ हैं, हमारे नाथ हैं, मालिक हैं, इसलिए वो प्राणनाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आइए 5 मिनट लेती हूँ, प्रसंग विराम दो। मैं थोड़ी आज थकावट भी हो रही है, सुनने वालों को भी और बोलने वालों को भी। और वैसे थोड़ी सी बातें भी जीवन में अपना ले तो जीवन परिवर्तन होता है। अब जितना भी सुने अगर अपनाना ही नहीं है तो बस कोई इतना फायदा भी नहीं है। आज थोड़ा गला भी भारी हो रहा है मेरा। तो इस प्रसंग से हमें इतना ही जानना है, कालिया ने अपना स्थान छोड़ा तो उसको परेशानी झेलनी पड़ी। आज अब मनुष्य की हालत भी तो यही है। वो कालिया कौन है? पहले तो एक ही कालिया था, आज तो घर घर में हम सारे कालिया बैठे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इंसान परेशान कब होता है, दुखी कब होता है? आप एक बार विचार करके देखना। घर में कुछ बोल देते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, आप परेशान हो गए। आपने कुछ गड़बड़ खाने की चीज खाई, बीमार हो गए। किसी को आपने कुछ बोल दिया, संबंध खराब हुए। सारा काम बिगड़ता खुद से है कि नहीं? सारा काम। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, यूं ही वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने खाने को अन्न घी दूध दिया, और खुरसन मलाई दही भी दिया। फिर भी दारू को पिए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। खाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया फ्रूट दिया है हमें, दही दूध माखन। अब फास्ट फूड दिन रात खाओगे तो और बीमार नहीं होगे तो क्या होगे? फास्ट फूड चाहिए हमें, पिज्जा चाहिए, है ना, बर्गर चाहिए हमें चाउमीन चाहिए रोज रोज। बच्चों की बात छोड़िए, आज तो बड़ों की भी ये हाल है। खा लिया तो बीमार तो होना है। फिर बुखार ऐसे नहीं आता। आपको एक बात बता दूं, बुखार आने के लिए भी कई दिन की प्रक्रिया होती है। आपको एकदम से बुखार नहीं आएगा। या तो आप पानी में भीग गए, या तो आपने बहुत स्पाइसी कुछ खा लिया, खट्टी चीज कुछ खा ली, या तो रात को हवा में आप चले, सर्दी लगी, कुछ ना कुछ रीजन होता है आपके बुखार आने के पीछे। इसी तरह से जीवन में जब भी दुख आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। हमने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है, हम फेल हुए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? हमने पढ़ाई नहीं की। अब रोके क्या करेंगे? हमने पढ़ाई नहीं की तो हम फेल हो गए। बिजनेस में हम लॉस खा गए, क्यों? ढंग से बिजनेस नहीं किया हमने। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, परमात्मा में मन नहीं लगता भजन भक्ति में, क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं डाला। कोई ना कोई काम बिगड़ता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इस प्रसंग से हमें इतना ही जानना है कि हम अपने कर्म को बिगड़ने ना दें और अपना स्थान ना छोड़ें। हम ब्रह्म सृष्टि हैं, सुंदर साथ हैं। हम सुंदर साथ क्यों सुंदर साथ हैं पता है? सुंदर साथ इसलिए हैं कि हम सुंदर हैं। अब अपने आप को देखना है हम कितने सुंदर हैं। बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पार्लर में जा करके सजा लेंगे, पर मन कितना सुंदर है हमारा। हमारी बोली कितनी सुंदर है, हमारा व्यवहार कितना सुंदर है, हमारा भाव कितना सुंदर है, यहाँ तक कि हमारे विचार कितने सुंदर हैं। जिनके सब कुछ सुंदर होते हैं, वास्तव में वही सुंदर साथ होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आइए, दिवाली का समय आया, मिठाइयाँ बनने लगी सवेरे सवेरे। तो श्री कृष्ण ने देखा खुशबू बड़ी आ रही है, दौड़े दौड़े गए मैया के पास और कहने लगे, मैया मैया मिठाई दे दो। बोले, बाबू आज तो मिठाई नहीं, आज तो जय जय है, जय जय करे बिना मिठाई मिलेगी नहीं।
बोले काहे को जय जय है, मैं बहुत बिजी हूँ, जा बाबा से जा और पूछ। नंद बाबा बगीचा में बैठे, जा करके कहा बाबा बाबा आज काहे को जय जय है। नंद बाबा ने कहा आए साल हम इंद्र की पूजा करते हैं लाला। क्यों बाबा? इंद्र की पूजा करते हैं तो बारिश बरसाता है, बारिश बरसती है तो घास उगती है, वो घास गाय खा लेती है और गाय दूध देती है और वो दूध हमारा लाला पीता है। कन्हैया ने कहा बस इतनी सी बात। बाबा फिर आधे ब्रजवासी पूजा करें इंद्र की और आधे ब्रजवासी ना करें तो क्या आधे के खेतन में ही पानी बरसाएगा? 7 साल को चोरो दाढ़ी के इतनी बड़ी बात करता है। नंद बाबा ने कहा क्या कहना चाहता है तू? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे कर्म वैव विवाद्यते। उन्होंने कहा पिताजी ये सुख दुख तो अपने कर्म से मिलते हैं। आप इंद्र की बात कर रहे हैं, इंद्र को तो पानी बरसाने की ही ड्यूटी दी है परमात्मा ने, तो वो पानी वैसे भी बरसाएगा। आप पूजा करो चाहे ना करो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इंद्र तो स्वर्ग में रहता है, इंद्र स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग में तो परमानेंट मुक्ति है नहीं, इसलिए अखंड धाम के भगवान की पूजा करनी चाहिए बाबा, मेरा कहना अगर आप मानो तो। अरे कौन है तेरा भगवान ऐसा बता? अरे गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं इस बार। पता है आपको क्यों करवाई गिरिराज महाराज की पूजा? इंद्र भगवान की पूजा करने से तो केवल स्वर्ग मिलता है, पर गोवर्धन महाराज की पूजा करने से गोलोक धाम मिलता है, क्योंकि गोलोक धाम से प्रकट हुए हैं गोवर्धन महाराज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एकदम से परम धाम तो उठा नहीं सकते, इसलिए सीढ़ियों के माध्यम से उन्होंने उठाया और आज गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। पूछा लाला तेरी भगवान के पूजा के लिए क्या क्या चाहिए बता दे। बोला और किसी चीज की जरूरत नहीं, खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। सब गोपियों ने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया और थाली भर भर के लेकर के जाने लगे। जा करके गैया गंगा मैया को बुलाया, गोवर्धन महाराज का स्नान करवाया। अब सबको बोला, श्री कृष्ण ने कहने लगे सबे आंखें बंद कर लो, मैं मेरे भगवान को बुलाता हूँ भोग लगाने के लिए। इतने में क्या हुआ? नंद बाबा ने पूछा रुक 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 लाला, देख पूजा करने तो तू बैठ गया, पर पुजारी कौन बैठेगा? पुजारी कहाँ है? कन्हैया ने कहा बाबा पुजारी तो मैं खुद बैठ जाऊंगा। इतने में सबके आंखें बंद करवा दी और वो कहने लगे, हाथ जोड़ करके सबसे गुआने लगे, आओ आओ कान्होड़ो बेगो आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी, आओ आओ कानूड़ो देखो आओ, मोदी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार रे, थारा टाबरिया जैसे ही भजन गाया भोग लगाया। इतने में कन्हैया ने जयकारा लगाते हुए कहा गोवर्धन महाराज की। सबने आंखें खोली, पहाड़ के ऊपर भगवान बैठो है, नीचे पुजारी बैठो है। सब खुश हो गए, कहने लगे दाढ़ी के इंद्र ने आज तक दर्शन नहीं दिखाई, इतने साल हो गए पूजा करते करते, पर कितना अच्छो है तेरा भगवान लाला, एक बार में दर्शन दे दे। कन्हैया ने कहा इसलिए तो मैंने बोला था मेरी भगवान की पूजा कर लो। अब जैसे ही भगवान सारे प्रसाद को कटकने लगे अकेले, अब आपस में सभी बातें करने लगे, बोले ये कितने दिन को भूखो भगवान है कन्हैया को, सारा प्रसाद तो अकेले खा गए हो।
इतने में यशोदा मैया आई पास में और टुकुर टुकुर ऊपर देखती है, नीचे पुजारी को देखती है, ऊपर भगवान को देखती है। कान में आकर के धीरे से बोलने लगे, लाला एक बात पूछूं? हाँ मैया पूछ ले। ये ऊपर बैठो भगवान और तेरो सकल सूरत मिलतो जुलतो क्यों है? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया ने सोचा आप तो फंस गया। अब यशोदा मैया को पता चले मैं भगवान हूं तो क्या करेगी? क्या करेगी बताइए? हम जो करते हैं वही करेगी। कोने में एक ऐसे घर के कोने पुराना सा रुमाल, वो 5 साल पुराना बर्तन है ना, और धूप जला के और मूंग दाल, पूड़ी कचौड़ी, और वही पुराने 2 साल की पुराने मिश्री। ढूंढते ढूंढते परेशान परमात्मा पूड़ी कचौड़ी कहाँ रखी है। उन्होंने सोचा मैया को ये जानने देना नहीं। अरे मैया बोली, मैया तू कितना जान लिया तूने? तुझे पता है ये ऊपर बैठो मेरो भगवान को और मेरो सकल सूरत क्यों एक जैसे हो गए? मैं जिस गाय को दूध पीऊं मैया, उसी गाय को दूध में मेरे भगवान को पिलाऊं। एक ही गाय को दूध पीते पीते हमारे सकल सूरत एक जैसे हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब चले गए अपने अपने घर, पर इंद्र को आया क्रोध, क्योंकि इस बार पूजा में उसकी आराधना नहीं हुई, पूजा नहीं हुई। तो मेघ बरसाना शुरू कर दिया, पूरा जलमग्न हुआ वृंदावन, पानी में डूब गया। अब सारे ब्रजवासी आए और कहने लगे, कन्हैया कर देना गड़बड़। हर साल हम इंद्र की पूजा करते थे तो कभी ऐसी आंधी तूफान आई नहीं थी। आज तूने पूजा करने नहीं दी, तेरी भगवान की पूजा करवा दी तो देख गड़बड़। ये हमारी कहानी तो है। कभी कभी भागवत सुनने आए थे, उसी दिन घर में कुछ घटना घट गई। बोले अरे तो शुभ नहीं हुआ। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि गुरु मंत्र लेकर के गए, घर में कुछ घटना घट गई। बोले अरे ये मंत्र तो ठीक नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, ये घटना घटी। हमने तो सोचा था कि दुकान अच्छी चलेगी, हमने सोचा था कि हमें जो चीज चाहिए वो मिलेगी, हमने सोचा था कि बहुत कुछ संसार में, गृहस्थी में, परिवार में, इसलिए मंत्र लिया था। पर एक बात बता दूं आपको साफ साफ, इस धोखे में आप कभी मत रहना। आपको गुरु मंत्र मिले, तारतम मंत्र मिले, कृष्ण मंत्र मिले, निज नाम मंत्र मिले और आपकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। गुरु मंत्र लेने के बाद दुकान नहीं चलती, गुरु मंत्र लेने के बाद आपका व्यापार नहीं चलता, गुरु मंत्र लेने के बाद ये भी संभव नहीं है, जहां तक आपको संतान की जरूरत है या संतान चाहिए, संतान होगी, इस भ्रम में भी मत लेना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं होगा, यही होगा बोल के मत लेना। गुरु मंत्र, तारतम मंत्र, निज नाम मंत्र संसार के भौतिक चीजों को पाने के लिए नहीं है, स्वयं परमात्मा को पाने के लिए है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इस विश्वास से अगर आप लेंगे तो दुकान भी चलेगी, मकान भी बनेगी, गाड़ी भी आएगी, सब कुछ मिलेगा। पर आपकी सोच ये होनी चाहिए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। संसार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तारतम मंत्र, गुरु मंत्र कभी मत लेना, दुखी होगे, क्या फायदा है। इसलिए ये मंत्र संसार के भौतिक चीजों को जुटाने के लिए, साक्षात परमधाम की प्राप्ति के लिए है ये मंत्र। इसलिए अंत में सबको ले आए, एक उंगली में गोवर्धन महाराज को धारण किया और 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासियों की रक्षा करी। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। और श्री कृष्ण ने ये भी बता दिया, मैंने गोवर्धन पूजा करवाने का तो एक बहाना बनाया,
पर मैंने साक्षात मेरी पूजा करवाई, मेरी पूजा करके तो तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 11 वर्ष के हुए श्री कृष्ण। हम सब सखियों के क्योंकि झांकी तैयार है, इसलिए एक नृत्य के साथ हम अब कार्यक्रम विराम देंगे। आपने कहा ही था 12 बजे तक, 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, है ना? तो अब बस 10 मिनट के अंदर 11 वर्ष के हुए। उन्होंने हम सखियों से कहा, हे गोपियों, मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, तुम सारी आओगी? हमने कहा, लाला तुम्हारे पास वो भी रात्रि के समय में? पहले तो छोटे थे इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आया करते थे, लाला अब तुम बड़े हो गए, तुम बड़े हो गए और हम कुल लोक लाज मर्यादा को मानने वाली हम स्त्रियां हैं। हमारे घर में पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, हमें उनकी सेवा करनी होती है, मर्यादा है हमारी। कैसे आए रात्रि के समय में तुम्हारे पास? हम नहीं आ सकते। श्री कृष्ण ने देखा, हो ये गोपियां तो परम धाम में तो सखियां बड़ी बड़ी बातें करती थी। क्या कहा था हमने? एक पल के लिए आपको नहीं भूलेंगे, आपके बिना हम जी नहीं सकेंगे, आपके बिना हम गुजारा नहीं होगा हमारा। 100 बार परीक्षा लेकर के देखना, आपसे जुदा होकर के हम एक पल नहीं रहेंगे। संसार में आते ही माया के लपेट में चपेट में आ गई गोपियां तो सखियां। अब मने मन इन्होंने सोचा, इनके अंदर माया का प्रभाव आ गया, माया ने इनको बस में कर लिया। अब उन्होंने क्या किया? वो सोचने लगे कि अब मैं इनके अंदर जब माया आई हुई है, इसको साफ करने का कार्य करता हूँ। उन्होंने अब गोपियों से मिलना बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि यशोदा मैया से कहा, मेरा पाँव खोल दो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। क्योंकि छन छन की आवाज सुनेगी गोपियाँ और झांक झांक करके देखेंगी। गोपियाँ भोजन बनाने लगती है, भोजन बना नहीं पाती, आंखों में से अश्रुधार बह रहे हैं और लकड़ियाँ जो आग जल रही है वो बुझ जाती है आग। मनी मन कहती है, कान्हा इतना जब तड़पाना ही था, इतना जब छोड़ना ही था, इतना जब हमें त्यागना ही था, तो तुमने फिर क्यों हमसे प्रेम किया? प्रेम क्यों किया हमसे? ऐसे उलाहना देती हुई गोपियां बिलखने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी और कहती है, उनका याद जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए हर घड़ी याद तेरी आए, सातन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, शाम तेरी नाम का जुगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सातन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए, सातन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के।
वियोग लीला चली। 52 दिन बोलचाल नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं, रास का आनंद लेकर के जाए। देखिए हमने वृंदावन में खुद ने रास खेली है, हमने 10 मिनट की बात है, रोज ही तो सोते हैं, है ना, आज की बात है। बैठिए, यहाँ रास में खेलने वाली गोपियां और दूसरी कोई नहीं है, हम ही हैं। आनंद लिए। हाँ जी, फिर तो सोना ही है। कल से हम ना बोलेंगे आपको ताली बजाओ, ना बोलेंगे आप जय बोलो, कल से फिर वही है ही अपना। तो 52 दिन तक क्या हुआ? वियोग लीला चली। 52 दिन जिस दिन हुए, गौचारण लीला से आ रहे हैं कन्हैया, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। ग्वाल वालों को कहा कि तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। सबको भेज दिया, कदम के वृक्ष में आज चढ़ गए। 52 दिन पूरे हुए। गोपियों के जो अश्रुधार अब कन्हैया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो समझ गए, उनको लगा जो भी थोड़ा विकार आया था, वो विकार अब आंसुओं में धुल करके सारे बह गए। अब गोपियों का हृदय पवित्र हुआ। राक्षसों को उद्धार करने के बहाने से अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षसों को सब निकाल दिया परमात्मा ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह निकलने के बाद भी अहंकार रूपी, जो अहंकार होता है ना हमारे सिर पे, अहंकार जो सिर को झुकने नहीं देता, अहंकार को तोड़ने के बहाने मटकी को फोड़ा और अहंकार को उन्होंने निकाल दिया। अब पवित्र हृदय जब हुआ। अब जो रास का आनंद लेना चाहती थी, हे धने, हमें वो दिव्य रसरास का आनंद करवाइए। अक्षर ब्रह्म को भी वो आनंद अनुभव करवाना था। अब वो लीला प्रारंभ होने के लिए बांसुरी बजानी पड़ेगी। बांसुरी बजाने के लिए कदम के वृक्ष में चढ़े। कान्हा तूने ऐसी बंसरी बजाई, हाय मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। बांसुरी बजा। अब जैसे ही बांसुरी बजी, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरदने सारे पूर्णमतने आप्योते आसुरे मास, सकल कलानो चंद्रमा इनी रजनीय की धोरे रास। रास का ब्रह्मांड योग माया ने तैयार किया। इस वृंदावन में बांसुरी बजने लगी। बांसुरी बजी। 3 प्रकार की सखियां वृंदावन में हम रहती हैं। राजसी सखियां, तामसी सखियां, स्वातसी सखियां। तामसी सखी क्या कर रही थी जब बंसी बजी? कोई सखी रे होती गाय दोहती, दूध घोड़ियों रे हाथ माहे, एने समय बीण थई बल्लभनी, पड़ी गयो घोड़ियों रे तेने ताहे। देखिए, हाँ, ये कहाँ की बात हो रही है? कभी कभी तो हम कहते हैं ये ब्रजरास की बात नहीं, जागनी की बात होनी चाहिए, प्राणनाथ जी की बात होनी चाहिए। ऐसी बातें भी चलती है। प्राणनाथ जी खुद वर्णन कर रहे हैं ब्रजरास की, है ना। बालाजी ने बंसी बजाई। वाला कौन है? राजी महाराज, श्री कृष्ण, है ना। अब वो गाय दो रही थी, दोहनी को फेंक दिया और चल बसी, चल पड़ी कन्हैया की बंसी की धुन सुन करके। तामसी सखियां, राजसी सखियों ने जैसे ही बांसुरी की धुन उनको सुनाई दी, क्या कर रही थी वो? कोई सखी रे सिंगार करता, सुने तेने बेन श्रवण, पायन भूषण कान पहरिया, कान तनारे चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
उलट पुलट श्रृंगार कर लिया, कान का भूषण तो पैर में पहन लिया, पैर का भूषण न जाने किधर लटका दिया, एक आंख में काजल लगाया, दूसरा आंख ऐसे रह गया, एक होठ पे लाली लगाई, बावली हो गई बांसुरी के धुन में। क्यों? क्योंकि उस धुन में हम गोपियों ने अपना अपना नाम सुना, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। अब जैसे ही जाने लगे फिर सोचने लगे, अरे इतने दिन के बाद हम जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए बना के तो लेके जाएं। फिर पकवान बना करके लेके दौड़ने लगी। दोनों ग्रुप वाली सखियां दौड़ी। अब जितनी भी स्वातसी सखियां थी, घर के पति ने और सास ससुर ने रोक दिया उनको। उन्होंने बोला कि कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? भगवान, तेरा भगवान तो मैं हूँ, मैं तेरा पति हूँ तो तेरा भगवान मैं हूँ, तू कहाँ जा रही है? नहीं जा सकेगी। कुंडी लगा दी। अंदर बैठी है गोपियां, कहती है अरे दुनिया वालों, संसार वालों, तुम्हें तो हमारे शरीर की जरूरत है ना, तुम्हारा संबंध तो हमारे शरीर के साथ है, मेरे शरीर के साथ है, पर आज तो मैं मेरे आत्मा को प्रियतम परमात्मा से मिलाने जा रही हूँ, तुम्हारा शरीर मैं यहीं छोड़ देती हूँ। उन्होंने धिक्कारा संसार को और कहने लगे, धिक धिक पड़ो रे संसार ने, कान उठे रे अगिन, बृहताम सभेलो थयो, त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आत्मा के रूप में निकल करके जाने लगी। सारी सखियां कहाँ पहुंची? इस वृंदावन में बांसुरी बजाने लगे, पर बजाते बजाते वो यहाँ से ऊपर 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 होके बेहद एरिया में, वो भी अक्षर ब्रह्म के स्वामिनी में, केवल ब्रह्म के स्वामिनी में पहुंच गए। योग माया को आदेश दिया, यहाँ रास खेला जाएगा, योग माया का ब्रह्मांड तैयार कर दो, क्योंकि रास खेलने के लिए ये पंचतत्व शरीर से नहीं खेला जाएगा, चैतन्य शरीर धारण करना पड़ेगा। रास खेलने के लिए चैतन्य भूमि भी होनी पड़ेगी। तो अखंड भूमि में रास का ब्रह्मांड रचा। सारी सखियां हम दौड़ करके जा रही थी। श्री कृष्ण ने योग माया को कहा, अरे योग माया, ये सारी गोपियां तो संसार का शरीर लेकर के आ रही हैं, इनको रोको और इनको चैतन्य शरीर धारण करवाओ। तो योग माया ने रोका और हमारा श्रृंगार करने लगे। इसलिए हम गाया करते हैं, योग माया नो देह धरी ने श्री श्याम जी थया तैयार, योग माया नो देह धरी ने श्री श्याम जी थया श्रृंगार बदला गया। चैतन्य शरीर धारण किसने किया? श्यामा जी महारानी का करवाया गया। उसके बाद हम सब सखियों का करवाया गया। चैतन्य शरीर धारण किया। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम लोग क्यों आए? बांसुरी बजा के बुला लिए और पूछ रहे हैं क्यों आए। अब सब कहने लगे, अरे तुम ये वृंदावन
वृंदावन देखने आए, जल्दी देखो और जाओ। यहाँ तो रात्रि को ना बड़े बड़े जानवर निकलेंगे, तुम्हें डराएंगे। तुम जल्दी से एक बार अवलोकन करो और यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। हम सखियों ने सोचा अब तो घर संसार भी छोड़ के आए, ये भी वापस भगा रहे, अब जाए कहाँ। अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। कन्हैया ने कहा ये जमीन कुरेद क्यों रही हो? बोला इसलिए कुरेद रहे हैं कि यहीं गड्ढा बनाएंगे और यहीं मर जाएंगे। अब ना तो दुनिया घर वाले अपनाएंगे हमें, ना आप अपना रहे हो, हम कहाँ जाएं। वहां प्रश्न पूछा गया, जवाब हुआ, बहुत सारी बातें हुई। अंत में गोपियां जीत गई और कहने लगे प्रभु हे पिया अब तो हमें रास का आनंद दो। तो सब सखियों को लेकर के एक एक स्वरूप धारण किया और एक एक कन्हैया बन करके एक एक गोपी के साथ रास का आनंद दिया। वो दिव्य परम धाम में कैसे लीला होती है, वहां का आनंद कैसा है, संसार को बताने के लिए यहाँ लीला करी। आइए एक नृत्य के साथ हम रास का आनंद लेंगे, फिर कल प्रसंग को हम सुचारू रूप में श्रवण करेंगे। पूर्णाहुति का कार्यक्रम हमारे बीच रहेगा। 9 बजे ही कोशिश करें आप लोग आने की, क्योंकि 9:30 से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 1 बजे तक सारा कार्यक्रम पूरा होना है। फिर लंगर भंडारे प्रसाद की भी व्यवस्था आप सभी के लिए रखी गई है। आप सभी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दिव्य रस रास का आनंद। रास का अर्थ होता है रस। किसका रस? ये प्रेम का रस, ये भक्ति का रस, ये समर्पण का रस, ये प्राण प्रियतम श्री कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के संबंध की का रस। इस रस को जिसने पिया वो तो रसमय हो गया। जीवन में रस भरने के लिए रास का आनंद तो लेना पड़ेगा, तब हमारा जीवन रसमय होगा। शुरू करो, कहाँ है भजन? चलिए, सबको नींद आ रही है और समय भी काफी हो चुका है। आइए अंत में हम भाग्यशाली हैं, रात को 12 बजे जैसे श्री कृष्ण ने रास का आनंद दिया था हम गोपियों को, आज वही आनंद हम ठीक 12 बजे के समय में हम अनुभव करेंगे और सभी आनंद लेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।